नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी अब चुनावी रण में उतरने से पहले अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कहा जा रहा है कि मायावती लोकसभा चुनाव में इस बार पार्टी में कई नए चेहरों को आगे कर सकते हैं और उन पर अपना दांव खेल सकते हैं। दरअसल ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, जिसका इस्तेमाल अब बीएसपी भी करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में नए चेहरों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी, यानी कि मुख्यमंत्री पद सौंपा और अब इस रणनीति को कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने कह सकते हैं अपने लिए इस्तेमाल कर रही है और अब बीएसपी भी यही करते हुए नजर आ रही है। हाल ही में मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया और अब कहा जा रहा है कि और कई नाम हैं जिन्हें मायावती लोकसभा चुनाव में उतारने के बारे में सोच रही हैं। आखिरकार ये कौन से नाम हैं, अब आपको वो भी यहाँ पर विस्तार से बता देते हैं। बसपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां और तेज कर दी है। इस दौरान कई नामों को लेकर भी चर्चा हो रही है। इनमें भतीजे आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, अशोक सिद्धार्थ जैसे नामों की चर्चाएं चल रही हैं। इसके लिए सुरक्षित एवं मजबूत सीटों की तलाश शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए जॉन के प्रभारियों से गुप्त रिपोर्ट मांगी गई। उनके रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि किसे चुनाव लड़वाना है और किसे नहीं। बसपा के लिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव काफी फायदेमंद साबित हुआ। उसे सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर सीटों पर जीत हासिल हुई। इसमें नगीना आरक्षित सीट है और बसपा के लिए सुरक्षित मानी जाती है। अंबेडकर नगर में भी बसपा जीतती रही है। पिछला चुनाव जीतकर सांसद बनने वाले कई चेहरे दूसरी पार्टियों के संपर्क में बताए जा रहे हैं, इसलिए एक दो को छोड़कर अधिकतर सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी है। सीटों पर नामी चेहरों पर दाव लगाने का मंथन चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों लखनऊ में ही रहकर तैयारियों में जुटी है। मंडलों से भेजे जा रहे उम्मीदवारों के नामों पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जिन्हें मजबूत माना जा रहा है उन्हें बसपा सुप्रीमो मुलाकात के लिए भी बुलाती हुई नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। फरवरी से लोकसभा सीटवार प्रभारी बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और आगे चलकर इन्हीं उम्मीदवारों को घोषित भी किया जाएगा। तो देखा आपने, अब ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि जहां एक ओर नगीना सीट इस वक्त बीएसपी के पाले में है, तो वहीं दूसरी ओर इसी सीट से अब आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह बन रहा है कि दोनों ही नेता दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दोनों ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग और दलित, आदिवासी जैसे यहां पर समुदाय से जुड़े लोगों के सम्मान के लिए आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और मायावती की एक ही सीट पर जो तगड़ी भिड़ंत यहां पर होने जा रही है, जीत यहां पर किसकी होती हुई नजर आएगी, या फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की बजाय मायावती इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगी, देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।